तो 6th क्लास मैंने आपका पॉलिटी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करवा दिया था और उसमें मैं आज आपको डिस्क्रिमिनेशन बताऊंगी। तो व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। प्रेजुडाइज ऑफन लीड टू द क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। मैंने आपको बताया जो प्रेजुडाइज होता है मतलब लोगों की जो सोच होती है वो ज़्यादातर किस पे, स्टीरियोटाइप्स पर लेकर जाती है व्यक्ति को। मतलब व्यक्ति जिस किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भावना रखती है बाद में जाकर वो उसके बारे में विचार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एकदम आप मान लीजिए कि पहले सिर्फ सोचा गया था लेकिन अब उसके बारे में एक धारणा परिभाषा बना ली कि हाँ वो ऐसा ही होता है। तो बोथ प्रैक्टिस डिनाई पीपल ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट दे डिज़र्व। तो इस कारणवश क्या होता है कि लोगों को जो मौके मिलने चाहिए थे वो मौके नहीं मिल पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन और इसी को असमानता कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिनाइंग सर्टेन पीपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि कुछ मान लीजिए एक जगह के कुछ वर्ग के लोग जिन्हें जो अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों को मिली है उन्हें उन अपॉर्चुनिटी को देने से मना कर देना। एंड ट्रीटिंग दैम टू बी अनइक्वल देन अदर्स। जैसे उनको बाकी लोगों से अलग ट्रीट करना, बाकी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उन लोगों को न मिलना। जस्ट लाइक तरन्नुम वॉज डिनाइड एजुकेशन बिकॉज शी वॉज अ गर्ल। जैसे कि तरन्नुम को मैंने आपको स्टोरी बताई थी तरन्नुम के बारे में, तो जिस तरीके से तरन्नुम को एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया गया, पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि वह एक लड़की है। द कॉमन ओपिनियन दैट गर्ल कैन नॉट कम्पीट विद बॉयज़ एंड मस्ट बी टॉट हाउस होल्ड वर्क टू गेट दैम मैरिड लीड द डिस्क्रिमिनेशन वेयर इन गर्ल्स लाइक तरन्नुम आर डिनाइड सम अपॉर्चुनिटीज़ टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। देखिए, कॉमन ओपिनियन क्या होता है, आम तौर पर लोग ये कहते हैं दैट गर्ल्स कैन नॉट कम्पीट। अगर हम एक लड़की की बात करें तो वो किसी से प्रतियोगिता नहीं कर सकती है, किसी से क्या, बॉयज़ से प्रतियोगिता नहीं कर सकते। एंड मस्ट बी टॉट हाउस होल्ड वर्क, और उसको क्या सिखाना चाहिए, घर के काम सिखाने चाहिए। टू गेट देम मैरिड लीड्स, तो ताकि वो शादी करके अपना जीवन चला सके। एंड टू अ डिस्क्रिमिनेशन वेयर इन गर्ल्स लाइक तरन्नुम, और वहीं दूसरी अगर आप तरन्नुम जैसी लड़कियों को देखें, आर डिनाइड सम अपॉर्चुनिटीज़, उनको कुछ मौके नहीं दिए जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती टू फुलफिल देयर ड्रीम, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट कह सकते हैं वो है कास्ट सिस्टम। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक ऐसी विविधताओं से भरा देश है। मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले, पीपल इन आवर कंट्री वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हमारे देश के जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ वर्क दे डिड। जिस तरीके का वो काम करते थे उस तरीके का उनका वर्ग होता था। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु मेड थिंग्स विद हैंड वर पुट इन वन ग्रुप। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं तो उनको अलग ग्रुप में रखते थे। पीपल हु सोल्ड थिंग फॉर अ लिविंग वेयर ग्रुप्ड इन अनदर। वो लोग जो चीज़ों को बेचकर अपना काम चलाते हैं तो उन लोगों का अलग ग्रुप होता था। पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज एंड दोज हु वर लर्न वर ग्रुप टुगेदर। अब कुछ लोग जो पूजा पाठ वाले काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनका ग्रुप अलग बना दिया। दिस ग्रुप आर कॉल्ड कास्ट। इनको क्या कहा गया, कास्ट कहा गया, जाति कहा गया। एंड दिस डिवीज़न वॉज कॉल्ड कास्ट सिस्टम, और ये जो बंटवारा किया गया इसको क्या जाति व्यवस्था कहा गया। सम काइंड ऑफ जॉब वर कंसिडर्ड बेटर एंड सुपीरियर टू अदर्स जॉब। कुछ ऐसे कार्य थे, कुछ ऐसे काम थे जो बाकी के कार्यों से सुपीरियर बताए जाते थे, उच्च बताए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम देखें तो उसमें कौन से दिए हैं, रीडिंग एंड इंटरप्रिटिंग रिलीजियस टेक्सेस। मतलब रिलीजियस टेक्सेस जो हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उनको पढ़ना और उनको मतलब हमारे संस्कृत में है तो उनको हिंदी में बताना। Books and other literary material were considered superior to the jobs like cutting hair and cleaning homes. देखिए, बुक्स और अदर लिटरेरी मटेरियल, बुक्स हो गया या कोई भी पढ़ने लिखने का सामान हो गया, उनको सुपीरियर कहा जाता था। ठीक है, मतलब वो चीज़ें ऊपर हैं। टू द जॉब्स लाइक कटिंग हेयर एंड क्लीनिंग होम्स, उन कामों से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बाल काटता है, या मान लीजिए जैसे नाई वगैरह हो गया, या घर पे साफ़ करने वाला हो गया, तो किताबों का ज्ञान जिसे है वो इन व्यक्तियों से ऊंचा माना जाता था। ठीक है, दिस रिजल्ट इनटू देयर रिस्पेक्टिव कास्ट टू बी कंसिडर्ड अपर कास्ट एंड द अदर एज लोअर कास्ट। तो इससे क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों को अपर कास्ट कहा जाने लगा, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो छोटे मोटे काम करते थे, उनको लोअर कास्ट कहा जाने लगा। देयर वर मेनली 4 कास्ट इन एशियंट इंडिया बेस्ड ऑन जॉब्स ऑफ द पीपल। देखिए, अगर कार्य के हिसाब से बात करी जाए तो
जो प्राचीन भारत है उसमें सिर्फ 4 तरीके के कास्ट थे। पहला तो था आपका अपर कास्ट, जिसमें 3 लोग आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कौन कौन आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण प्रीस्ट, पंडित वगैरह, क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे, और वैश्य जो थे आपके वो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी। ठीक है। और सबसे लोअर कास्ट में आते थे शूद्र। तो शूद्र को अगर हम देखें तो वन हु सर्व द अबव 3, जो तीनों कास्टों की सेवा करेगा वो आपका शूद्र होते थे। ठीक है। देयर वर अनदर सेट ऑफ पीपल हु वर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो इस कास्ट सिस्टम में भी नहीं आते थे, मतलब वो शूद्र से भी नीचे हो जाते थे। दे वर कॉल्ड अनटचेबल्स। उनको क्या कहा जाता था? अनटचेबल कहा जाता था, अछूत। अगर आप हिंदी में देखें उनको अछूत कहा जाता था। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम से आपको पता चल रहा है, दे वर नॉट सपोज टू बी टच्ड बाय एनीवन। मतलब ऐसा था कि उनको किसी और के द्वारा छुआ न जाए। दे वर डिनाइड मेजोरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट द अदर कास्ट इन्जॉयड। मतलब उन लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो बाकी की कास्ट को दी जाती थी। दे वर नॉट अलाउड टू सिट विद दैम और इवन एंटर कॉमन प्लेसेस लाइक टेम्पल। उनको न तो लोगों के साथ बैठने दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था। कास्ट सिस्टम डिवाइड अवर कंट्री। जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उसने हमारे भारत को क्या किया? डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। इट डिस्क्रिमिनेटेड अ लॉट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ वर्क डन बाय दैम एंड डिनाइड दैम देयर राइटफुल अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट दे एस्पायर टू। मतलब कास्ट सिस्टम की वजह से जो असमानताएं आई उसमें क्या हुआ कि लोग जिस तरीके का कार्य करते हैं उसके हिसाब से उनको बांट दिया गया, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ जो सभी को मिलनी चाहिए थे, जो अवसर सभी को मिलने चाहिए थे, उनको भी बांट दिया। मतलब अपर कास्ट को आप अवसर देंगे, लेकिन लोअर कास्ट के पास उतने अवसर नहीं दिए जाते थे जितना अपर कास्ट को दिया जाता था। इट डिनाइड सम पीपल बेसिक अमेनिटीज़ एंड थिंग्स दैट मेड सम पीपल एज सुपीरियर। मतलब मान लीजिए जो अछूत हुए या वैश्य या शूद्र हुए, शूद्र की मान लीजिए, तो इन लोगों को किताबें पढ़ना मना था, क्योंकि अगर ये पढ़ते तो ये ब्राह्मणों के बराबर हो जाते। इन लोगों को तलवार वगैरह से युद्ध करना मना था, ये तो क्षत्रिय हो जाते। तो इस तरीके से उन लोगों को वो काम ही करने मना कर दिए थे जिससे वो अपर कास्ट के सामने जा सकें। नाउ कास्ट सिस्टम क्रिएटेड इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम था, जाति व्यवस्था से, उसने क्या किया? असमानता आई। वेयर नो वन गेट ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पर किसी को भी एक समान रूप से आप कह सकते हैं ट्रीट नहीं किया जाता था। सम वर फेवर्ड, कुछ लोगों को तो फेवर किया जाता था, मतलब कुछ लोगों को आप कह सकते हैं कि फेवर से आप मतलब समझ लीजिए कुछ लोगों की सिफारिश वगैरह इस तरीके से की जाती थी। वाइल सम वर डिनाइड ऑफ मैनी अपॉर्चुनिटी, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को बिल्कुल एक सिंगल अपॉर्चुनिटीज़, कोई अवसर ही नहीं दिया जाता था। वी आर नॉट असाइंड अ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बट वी इवन टुडे मैनी लोअर कास्ट सफ़र डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम आज की बात करें तो हमें जो है कास्ट के हिसाब से अपना वर्ग ढूंढने के, मतलब मान लीजिए अगर हम क्षत्रिय के हैं तो हमें तलवार ही चलाई नहीं, हम अगर पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ सकते हैं, हमें व्यापार सीखना हम व्यापार सीख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये कहें कि पूरी तरीके से समान है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। आज भी लोअर कास्ट के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो अपर कास्ट के पास हैं। ठीक है, तो ये वाले से मैं आपको कल स्टार्ट कराऊँगी। आई होप आपको समझ में आया हो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।